गुरुजी समझ गए लालची है, 200 ले ले। लेकिन बचा चेला बोलो गुरुजी बोले अच्छे फंस गए। गुरुजी बोले बेटा 300 ले ले। चेला बोलो गुरुजी बोले पूरे 500 ले लिए लेकिन प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले 500 एक्स्ट्रा ले लिए पर प्राण तो बचा। चेला बोलो गुरुजी आगे वाला बोर्ड देखो। आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले हम तो 5000 की तैयारी में आए। अब ये मत पूछना कि वो चेला कहां का था, और सूरत का तो समझ नहीं मत, तो कहीं और का था, विदेशी श्रीलंका का। लेकिन सूरत के लोग होते बहुत अच्छे हैं। धन्य है यहाँ की श्रद्धा, धन्य है यहाँ का विश्वास। आज पूरा सूरत राममय दिखाई पड़ रहा है। जय श्री राम। बिना विलंब किए हुए हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके दरबार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो पर्चा निकलवावे आए। कुछ तो बीच में बैठे बैठे गाली बक रहे, गुरु जी एक तो तुम 1.5 घंटा लेट आए और बाप को नाम नहीं बता रहे यार। कुछ तो कह रहे हैं प्रवचन बंद करो पर्चा निकालो, और कुछ कह रहे हैं अच्छा वो कब शुरू होगा जो पर्ची निकलती है। इसीलिए हम समझ गए कि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो बालाजी की कृपा पाने आए हो। हम यही प्रार्थना करते अपने इष्ट श्री हनुमान जी के चरणों में। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, खड़े हैं जगह जगह, वहां देखो छतों पे खड़े, जय हो, और सीढ़ियों पे छतों पर टाटा बाय बाय। दूर ही से हाथ हला रहे कि गुरुजी इतने न आइयो। हमने भी हला के कह दिया कि हम नहीं आने वाले। जय हो जय हो जय हो जय हो। भारी भीड़ है भैया। तो जो जहां खड़े हैं अड़े हैं, कुछ लोग दीवालों पे चढ़े हैं। अरे बैठ तो जा यार भाई साहब, आसन ले ले और सिंहासन ले ले पर बैठ जा। अरे बैठ जा। हम खुद आए मध्य प्रदेश से, सो क्या तुम्हारी मारा है, बैठ जा मोरो प्यारा बैठ जा। तो जो जहां खड़े सबको खूब खूब आशीर्वाद है। बालाजी की ऐसी कृपा होवे, जाओ आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। जाओ समूचे गुजरात प्रदेश का उत्थान होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा होवे कि जिंदगी भर मुस्कुराते हुए गुजर जावे। जय श्री राम। जाओ पूज्य दादा गुरुजी ऐसी कृपा करवे कि तुम जो मनोकामना लेकर आए हो, दादा गुरुजी की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण हो जावे। सीताराम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, बड़े आनंद से बैठो, मन में राम नाम का जप करो। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दरबार प्रारंभ करते हैं। जो आज्ञा हमें लगेगी, देखो ना तो हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम तो बालाजी के तुच्छ से चरणों के दास हैं। वो हमें जो भी मन में प्रेरणा देते हैं उसी को लिख देते हैं, और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। दूसरी बात, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय, तुम्हारी ठटरी। तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पैंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। हाँ, ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पहले एक सिद्ध संत हुए हमारे ही वंश में, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा।
लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं और खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। और कलयुग में श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा है महाराज जी, साक्षात अनुभव श्री बागेश्वर बालाजी का। इसलिए भी हम दरबार नहीं लगाते हैं कि हम दरबार का प्रदर्शन करना चाहते हैं या शक्तियों का प्रदर्शन, और धन तो हम लेते ही नहीं है, दान तो हम लेते ही नहीं, और दे दो सो मना भी नहीं है। हाँ, अगर तुम सोचो कि लेते ही नहीं तो देना, दे दो सो मना भी नहीं है। बाहर में गया 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, तुम 2-4 करोड़ दे दो, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। तो हम तुमसे दान लेने आए नहीं, हम तो गुजरातियों को जगाने आए। और एक बात बोले, हमारा मानना है, हमने एक दिन अपने सन्यासी बाबा से पूछा कि आप ये दरबार क्यों लगाते हो, इतना हमें परेशान कर रहे, बढ़िया कथा करते हैं, हम कथा करने दो, क्या जरूरी है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले बेटा पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया को हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा किसकी है, किसकी बोलो, बागेश्वर। अच्छा, हमारी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है? जोर से बोलो। हम कौन विदेशी आए, हम भी तो भारतीय ही हैं। तो हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, और तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। और ये कैसे संभव? लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई कि कैसे संभव है, अपनी बुद्धि लगाओ। ये सब संभव हनुमान जी की कृपा से है। हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो साधारण नालायक हैं। और हमारे ऊपर कोई भरोसा मत रखना, ना हम पर श्रद्धा रखना। तुम्हें श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो, जिनके बल पर यह दरबार लगता है। हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं। और हनुमान जी को तो राम नाम प्रिय है। बुरा मत मानना मेरे पागलो, अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन हैं। और बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। है हनुमान जी संकट मोचन है, कलयुग के राजा हैं। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते, अपने बल पर नहीं। हम कोई सिद्ध नहीं है, ना हमारे पास कोई शक्ति है। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर
क्या करना, हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। मेरे पागलो, चमत्कारों के चक्कर में मत रहो। पर्चे से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। ये बेफिजूली की बातों में मत पड़ो मेरे पागलो। तुमसे ये कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रार्थना करके कहता हूं कि तुम हम पर बिल्कुल भी श्रद्धा मत रखना, और तुम मूर्ख होगे जो हम पर श्रद्धा रखना ये तो हमारे इष्ट हनुमान पर श्रद्धा रखना। हमसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा, आप भारत को देकर क्या जाना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने भारत को भूत पकड़ा है। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, घिसी पिटी बातें, झूठा भय, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। हमने कहा, आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ा है, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके मरेंगे। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, नित नई ऊर्जा। भगवान का मतलब, हनुमान का मतलब, जिसकी जिंदगी में हनुमान आ जाती है उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही। कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी को कठिन हो? नासे रोग जपत निरंतर कलयुग में, और देवता हनुमत सेई संकट कटे जो सुमरे। कलयुग में केवल हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो उनकी शरण में पहुंच जाता है। और मेरे पागलो, एक बात और याद रखना, तुम आज तक तुम पागल इसलिए बने हो, जगह जगह इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम हनुमान जी के चरणों में अटके नहीं हो। और तुम भी बहुत बदमाश आदमी हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें वो हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो तुम्हें डेट बता दे। मेरे पागलो, ये व्यर्थ की बातों से बाहर निकलो, जगह जगह भटकना बंद करो। कितनी जगह भटकोगे, कितने तुम गुरु बनाओगे, कितने तुम मजहबों में जाओगे, कितने तुम दरबारों में भटकोगे, कितने तुम उपाय करोगे। तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। अगर तुमको कृपा पानी ही है, हमारी एक बात आज दरबार से लेकर घर जाना। कभी जाना दादा हनुमान के दरबार में या बागेश्वर धाम, और हाथ जोड़ करके जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम पूछो उसके बाद फिर क्या होगा? तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा जिंदगी में। फिर तुम्हें अन्य पंथों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, तुम्हें फिर 50 गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वो स्थान बागेश्वर धाम होगा। तुम्हारे साथ फिर सन्यासी बाबा खड़े नजर आएंगे। और कौन कौन बालाजी की कृपा को पाना चाहता है? कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ जरा, जोर से बोलो। पाना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? बोलो ना, पूछो क्या क्या? 1, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, ये पहली शर्त। दूसरी, जब दरबार हो जाए तो उठ जाना और जाकर के अपने घर में हनुमान जी से कह देना, या तो तुम आज के बाद, जितने भी लोग यहां बैठे सूरत के पागलो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बस कहानी खत्म, काम हो गया। उतने में भी तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी मेरा हनुमान दादा करेगा। बापा सीताराम। तीसरी शर्त है, रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो।
लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो। राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। और धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवानी अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो कौन कौन ये करेगा? जरा हाथ उठाओ ना। मंदिरों में कौन कौन जाना प्रारंभ करेगा प्रत्येक मंगल को? दूसरे मजहब के लोग एक दिन जरूर एकत्रित होते हैं, हम लोगों को भी अब एक दिन एकत्रित होना ही पड़ेगा। तो मंगलवार को कौन कौन मंदिरों में जाना प्रारंभ करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई है। जाओ, आज से तुम्हारे हमारे सन्यासी बाबा हो गए। और कभी समय मिले तो बागेश्वर धाम जरूर आना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की। जो प्रकट हुए, धरती से प्रकट हुए हैं बालाजी। बहुत अद्भुत स्थान है। हर मंगलवार शनिवार है ना, 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं। हमने तो आंखों से देखा, रोते हुए आते हैं, वहां से हंसते हुए जाते हैं। आज का दरबार प्रारंभ करते हैं हम बिना विलंब किए, और जिनको बुलाएं वो आवे। अंधविश्वास में ना पड़े, अपना नाम किसी को भी ना बताएं, पर्चा को पढ़ें। बीच में कोई टोकेगा नहीं, ना बीच में उठेगा। मतलब जब दरबार से हम किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा ना सब कनेक्शन का खेल है। आगे को लोगों हमारे लो है वाईफाई, हम दिखा रहे हैं। कहाँ गो? हाँ, ये है, इसका पूरा खेल है। ये है हमारे पास वाईफाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। वहां से इसमें आते हैं सिग्नल, और ये सिग्नल हमें बताते हैं, और तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हाँ, फिर बाद में कहो गुरुजी पोल खुल गई, ठटरी के बरे न कटा, काय के लाने सोते हुए सांप को जगा रहे। अपनी समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। लेकिन ज्यादा तुमने लुकर 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसके करिया कांड ना हो।
राम राम राम। निकलने का प्रवेश कहां से है भाई? आने का एंट्री गेट है कहां से? यहां से। अच्छा, सामने में कहां से? सामने तो बंद है यार। आप लोग बीच में मत टोकिए, शांत बैठ जाइए। कीप क्वाइट। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रांग। हम भी अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। राम सीताराम। राम साधु जी। भैया घड़ी रख दो। अच्छा राम। हम दरबार क्रम में, ये हो गया दाहिना, मतलब अंग्रेजी में कहें राइट। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया बायां। तो ये हो गई डी। फिर डी के पीछे सेकंड डी, बहुत सी डी बनी हैं। हम नाम लेते जाएंगे जहाँ से भी हमें प्रेरणा लगेगी, जिनकी भी लगेगी, जिनको वो बुलाएंगे बालाजी, उनको आना है और मन में राम नाम का जप करना है। और बाकी जितनी अर्जी लगेगी ज्यादा से ज्यादा हम लगाएंगे। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी। लेकिन दरबार के बाद में सबसे लास्ट में सामूहिक अर्जी लगेगी, जिससे बिना पर्चा बने ही आपके घर पर श्री सन्यासी बाबा की सेना और बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। तो मन में सब लोग भजन करो, सीताराम नाम का जप करो, प्रभु तुम्हें बुलावे। हम तो यही करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए। देखो, पर्चे में मार्गदर्शन मिलता है, आपके एक या दो तीन प्रश्न जो भी हैं उनका उत्तर भी मिलेगा। और साथ में जो जो पंडाल में बैठ गए, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, हमें तो शक्तियां दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्तियों को हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। आज ही हमें गुजरात के एक भैया मिले, वहां जहां रुके थे, तो कह रहे थे गुरुजी हम आपसे नहीं मिल पाए। हाँ, वो दो बच्चे लेकर बोले गुरुजी बागेश्वर बालाजी की कृपा से ट्विंस हो गए। हमने कहा अच्छी कृपा है। तो हमने इससे अनुभव लिया कि हनुमान जी सबकी सुनते हैं, अब वो हमसे बिना मिले ही सुनते हैं। माध्यम की तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम तो डायरेक्ट बागेश्वर धाम से जुड़ो। कौन कौन बागेश्वर धाम से जिंदगी भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? तो जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की। पहला आदेश।
पहले नंबर पे 5 आदेश लगे हैं। जो दूसरी डी है, ये आगे की डी छोड़कर पीछे की डी, पुरुषों में ये कौन सा अंग्रेजी में लेफ्ट है, लेफ्ट हाथ में जो दूसरी डी है, इसमें एक विपुल नाम का बालक बैठा है। आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, कोने में आ जाइए। नंबर 2, जल्दी आइए थोड़ा। पहली डी में ये जो वीआईपी डी में भी वीआईपी बैठे हैं, राम। दाहिने हाथ में से स्वीकार अर्जी हुई है गुरुजी की प्रेरणा से। संजय नाम के बालक रेलिंग के पास में खड़े बैठे हुए हैं। संजय नाम की अर्जी, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, आइए, उनको आने देना है जल्दी जल्दी, सफेद शर्ट वाले। नंबर 3, ये जो गोमुखी लिए लाल वस्त्र पहने हुए टावर के नीचे बैठे हैं लाइटों वाले, तुम आ जाओ। वो जो आ रहे हैं। नंबर 4 अर्जी, दरबार पंडाल में बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति लिए हुए बाल मुकुंद जी, और प्यासे बिना पानी पिए दिन भर के यहां पर हैं, और उनका संकल्प था कि जब तक हम गुरुजी से नहीं मिल लेंगे तब तक नहीं पानी पिएंगे। तुम आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। कौन है? तुम हो? या यू कम हियर माय डियर, क्विकली। चलिए, नंबर 5, माताओं में से यहां से बबीता नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है। मध्य में ही ये दायां अंग का ये जो पंडाल है, लाल वस्त्र पहने हुए बबीता नाम की माता जी बैठी हैं। आप आ जाइएगा। 5, आगे बढ़े। आप जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आने दीजिए। हाउ, बुलाओ, आने दीजिए। बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा जल्दी भेजते जाइएगा, देर मत करिए, ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए ताकि। और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। बैठिए, बस यहां बैठिए, नजदीक बैठिए, माइक लो तुरंत। चलो, कहां से आए हो? सूरत। सूरत में कहां रहते हो? क्या नाम है? मानसरोवर रेसिडेंसी में। हाँ, विपुल। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था क्या किसी को? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं, प्रयास बहुत किया था मैंने सुबह से। मैंने कहा कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो तुमने किसी को? भी नहीं था मेरे को, हम पे भरोसा नहीं था। मेरे को सही बोल रहा हूँ सर। मैं आया था वीआईपी से वापस में, वो बोले कि ये नहीं चलेगा, फिर वापस घर पे गया और वापस पास का अरेंज हुआ तो इधर आए। तो तुमने नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। हमें कैसे पता चला? तुम्हारी ठटरी। सही। इसीलिए, और तुम्हें इसीलिए हमने पहले नंबर पे बुलाया है कि तुम मानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई बिना नाम के बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पता कर लेते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले नंबर पे बुलाया कि तुम्हारी ठटरी। हाँ, बहुत खतरनाक आदमी। सुबह का बहुत सबको बहुत जैक लगाया। मैंने कहा मिलना है बागेश्वर, मम्मी की भी इच्छा थी। 1 मिनट, बड़े भाई भी एक्सपायर हो गए। 1 मिनट। तो सूरत में कहाँ रहते हो? मैं ये भरत पाटिया पे मानसरोवर। अच्छा, हमें जो आज्ञा लगी हमने आपका पर्चे पे लिखा है, पढ़े लिखे तो हो। हमें जो आज्ञा लिखी हमने लिखा है। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? मेरा क्या, बड़े भाई एक्सपायर हो गए। नाम क्या उनका? नितिन। ठीक है, और पूछो। और वो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो हमारा क्या था? उनका क्या नाम? शांतिलाल जी। कुछ और बोलते थे? हाँ, शांतिलाल। ठीक है, और पूछो। और मैं क्या, वो उनको हमारे घर में कोई तांत्रिक। हमने ऐसा लिखा, मन अशांत, घर में उपद्रव, तंत्र विद्या के कारण है, माँ को पैर व शरीर में पीड़ा रहती, कैरियर की दिक्कत है, आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पढ़ते जाइए, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है, शांतिलाल जी मर चुके हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है।
बोलिए, यही लिखा? सही है एकदम, यही पूछने आए थे? वही बस मन में वही तुम था। तो कह रहे थे कि कोई हम नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है। तुम तो कह रहे थे कि ये सब फदाल है, नहीं, मान ये फ्रॉड है। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी हम लुगाई के बारे में भी जाने कि कितनी है, और तुम्हारे हम होटल के गुण भी जानते कि तुम किस किस होटल पे गए, और तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है। और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, दूसरे जगह बदलने की आपके मन में चल रही है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है। तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है। एकदम सही, कोई संदेह है? अब सुनिए आगे। बाबा, हमारे को एक है, पापा को भी हमारे क्या वो जो तांत्रिक है ना, कल उठ के हमारे घर पे नहीं आ जाए ना, वो हमको देखना है। मम्मी को बहुत टेंशन है कि माइक नीचे रखिए। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, इसलिए नहीं पोल खोलना है, क्योंकि तुम्हारी पर बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी, इंटरनेशनल हो जाएगी, इसीलिए पढ़वा देते हैं हम, तुम समझदार। लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं, हनुमान जी के चेला हैं। चर्चा मत करना, नाम हमारा मत बताना कि हमने बताया। कैसे हम बेटा बहुत डराई जजन है, कोट है, हमें जान। क्या ये है? हम नाम मत हमारा बताना, अपने तक सीमित रहो। इसमें हमने ऐसा लिखा पूरा, हमने ऐसा लिखा पूरा, पढ़िए। इन्होंने किया व्यापार की ईर्षा के कारण, इन्होंने तंत्र किया, जलन थी, इनको बर्बाद करना था, इन्होंने ही तंत्र के कारण इनको मारा है। फिर इसके बाद में जो पहले लिखा था उन्होंने इनको मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मकान वाला है तुम्हारा, ये भी इनके ही कारण है। बराबर। आप बागेश्वर धाम आइए, हम पर छोड़िए, माइक से बोलिए, क्या एक एक बात सही है? एकदम सही है, पूरी सत्य है। किसी को तुमने बताया तो नहीं? नहीं। ये चर्चाएं तो नहीं तुमने? किसी को हमारा नाम मत बताना, जिनके बारे में हमने लिखा उनके बारे में, हमारे बारे में मत बताना। तुम्हारा काम भी हो गया, और जाओ, आज के बाद तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, सदा। उठो। और तुम्हारी माँ बहुत चिंता में, हो सके तो कल ले आना कथा में, बुलवा दो, कल कथा में लाओ, हर हाल में उनको लाओ। खुश हो, चलो आइए। राम साधु जी, देखो, आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। अगर आप सुन ना पाओ तो बिल्कुल मत पूछियो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मुस्कुराहट उड़ा दी जाएगी हमेशा के लिए। और एक बार व्यक्ति का चरित्र अगर सामने आ जाए तो फिर चित्र अच्छा नहीं आता है। और हम आपकी समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं आए। जैसे हमें इस बच्चे को बताना था तो हमने टीवी पर नहीं बताया, काम भी हो गया, सांप भी मर गया। तो हम प्रदर्शन करने नहीं आए, धमकी नहीं दे रहे, हमें समाधान। लेकिन ये हमारे पास हनुमान जी के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठठरी।
आइए। राम की, कहाँ से सन्यासी हो? बाबा की। कहाँ से हो भैया? सीताराम। मैं राजस्थान कटरा सीकर से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ कहाँ? मार्केट में अकाउंट्स का। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं 2011 से हूँ। हाँ। तो आपने सोचा था कि आपको बुलाया जाएगा? मुझे आज सुबह से मैं हो रहा था, मैं अखंड दीपक करके आया हूँ घर पे हाँ, सन्यासी बाबा का। उसी कारण आपकी अर्जी लगी। आपने अखंड ज्योति जलाई, दिन भर कीर्तन किया, और आपने 5 दिन पहले ही छुट्टी लेने का प्रण लिया। हाँ, सर। फिर हाँ, उसमें बीच गुरुदेव। में टोका टाकी हो गई मैं कि वाकई से नहीं धाम जा पाओगे। हाँ। तो तुम धाम भी नहीं जा पा रहे थे। धाम तो मैं गया। बालाजी के दर्शन भर कर पाए एक बार अन्य आपके दर्शन दरबारों हुए में। मुझे रात को हाँ। 10:30 बजे। बहुत मैं खुश हो गया उस दिन। पूछो, क्या प्रश्न है आपका? गुरुदेव आशीर्वाद खाली मेरा, ठीक है, बस। और कोई बात? और खाली भगवान की कृपा हमेशा के लिए चाहिए, ठीक, और कोई बात? बस। आओ, हमने भी कुछ नहीं लिखा। हमने भी लिखा, बस बस उठ बैठो, पहले ये पढ़ो। कृपा चाहते हैं, भक्ति में उन्नति चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम। जाओ, हनुमान जी की दृढ़ भक्ति बनी रहे, इस मंत्र का जाप तुम करो। अच्छा, एक प्रश्न है तो घर का। बहुत उपद्रव, वो शांत होगा, आय का स्रोत होगा, वो वाला काम भी होगा, आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे, भक्ति तुम्हारी विचलित नहीं होगी, गंदे विचार जो आते हैं वो शांत होंगे, और एक जो तुम्हारा प्लाट का विषय था वो वाला भी आज्ञा आ गया है, जा हो जाएगा। सीताराम। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। उठो, नेक्स्ट। आज प्रणाम कर लो, तुम्हारी इच्छा थी। हमारे भाई भाई बहुत सिग्नल तेज है। आओ, शरणागति दे देंगे, खुश। हमारे भाई भाई बहुत तेज है, आइए। हाँ, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बैठो। अरे तो दर्शन के लिए तुम्हें पानी तो पीना चाहिए। देखो, हमारी प्रार्थना है, ऐसा प्रण कोई ना ले कि जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। हम तो इंसान हैं, ये भगवान के लिए प्रण लो कि बालाजी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसा करेंगे। हम तो बहुत पापी आदमी हैं, बहुत ही निकृष्ट जीव हैं, हम बहुत नालायक हैं, हमारे लिए ऐसा प्रण नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें करना चाहिए और हमें उस चक्कर में बुलाना और पड़ा, इस चक्कर में। हाँ, इधर आओ, अब पियो। कब से नहीं पिया? कहाँ के हो? सूरत? अच्छा, आओ नजदीक, थोड़ा और नजदीक आओ। ठाकुर जी को इन्हें दे दो, ठाकुर जी लो। हाँ हाँ, ऐसे और नजदीक आओ, और आओ ऊपर करो। खुश रहो। सीताराम। लीजिए, चलिए माइक उठाओ। कहाँ से आए? अरे आगे को लोगों पेन और हिरा गो। गुजरात में को जाने क्या क्या घूमेगा अभी। गुजरात में आए गुरु जी। आओ। राम सीताराम। बागेश्वर धाम की, बालाजी। सन्यासी बाबा की जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की, बागेश्वर धाम की। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। बोलो क्या बात है? हाँ, जल्दी पूछना है। हाँ, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, और हाँ, हमने लिख लिया। जल्दी बोलना है, थोड़ा जल्दी, औरों को भी हम टाइम दे दें। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले माइक से, ना बोले हम नहीं बोलेंगे। ले
वो जो है 326 326, उसके लिए तुम अकौआ जानते हो? अकौआ, अकौआ आर्क के पत्तों की 108 में माला बनाकर राम राम लिखकर शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाओ। मुकदमा तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम चिंता मत करो, कोई सजा नहीं होगी। चलो नेक्स्ट। बच्चों को एक बार धाम लाना है दर्शन के लिए। हाँ पढ़ लो, खुजराओ बात जाओ। आइए, कम हियर माय डियर, सिट डाउन। मन में राम नाम जपो सभी। कहाँ से हो? नाम क्या है? अच्छा हम माइक लो, नजदीक आओ। क्या नाम है? राजस्थान। नाम संजय। संजय। वहाँ बैठे थे? नहीं बाबूजी, उस साइड में। अच्छा, काहे को आए थे दरबार में? तुम पहली बार आए हो क्या? जी बाबूजी, पहली बार देखा। अच्छा, पहली बार देख भी आए? नहीं देख रहा, मोबाइल में देख रहा हूँ वैसे। अच्छा, मोबाइल पे देख रहे थे। ठीक। राम साधु जी। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलो क्या बात? बाबूजी बस आपका दर्शन करने और भाई की थोड़ी सी दिक्कत है। क्या हो गया उसे? मन से अशांत है बाबूजी, कुछ पता नहीं चल रहा है। 4-5 साल से इलाज भी करा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न और। टोटल 3 प्रश्न आए। गलत हो तो तुम छोड़ देना, गलत हो तो हमें टोक देना। काम धाम व्यापार पर कृपा बनी रहे। बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है। माइक से बोलो। जी बाबूजी। भाई को पागलपन है, मानसिक रोग बना हुआ है। सन 2016 से उसको दिक्कत प्रारंभ हुई। सदमा लगा था, वह झटका लगा था। उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा नहीं है, पितृ दोष है। आपका भाई 2 साल के अंतर्गत पूर्ण ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की जय हो। क्या बात? एकदम सही। जी बाबूजी, एकदम सही। एक विषय और है, तुम गलत जगह फंसे हुए हो। एक जगह गंभीरता के साथ बाहर निकलो, उपद्रव बहुत कम करो, कार्य पर ध्यान दो। फोकस अभी विचलितता बहुत ज़्यादा है, विचलितता से भी दूर हो। क्योंकि एक वर्ष में अभी जो तुम्हारी पीक पहले थी 2019 बहुत अच्छी पीक थी, अब बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो उस पर तुम कंट्रोल करो, विचलितता कम करो, भगवत भजन करो। भाई के लिए आप अपने घर पर 21 दिन की अखंड ज्योति हनुमान जी के नाम की जलाओ। हम सेना भेज देंगे, वो अपने घर पर एक बार अखंड रामायण का पाठ कराओ। पितरों का दोष इसी से शांत होगा, वह भाई को आराम लगेगा, 100% लगेगा। 2025 9 जुलाई तक आपका भाई पूर्णतया ठीक हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद। बाबूजी जय हो तारी बाबूजी, जय हो बागेश्वर सरकार की जय। हाँ नहीं, दूर से ही। नहीं, वो तो जिनको आज्ञा दी उनको प्रणाम करना, तुम तो बस दूर से ही प्रणाम कर। चलो नेक्स्ट। तब तक आगे हम बुलाते हैं सीताराम साधु जी। 1 2 3 डी छोड़कर, डी मतलब ये जो रेलिंग सी बनी है, पुरुषों में से बायां अंग्रेजी लेफ्ट साइड की 3 डी छोड़कर सबसे वहां लास्ट में जगदीश नाम के एक दादाजी बैठे हैं। जगदीश सिंह जी आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। नंबर 2, सबसे पीछे में एक दादाजी अपने बेटा को लेकर आए हैं, उनके साथ उनकी माताजी भी हैं। बालक को दिमागी समस्या है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा वह बालक बीमार है। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। उठाइए माइक बहन जी, नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? बबीता। आपने यहां नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? झूठ तो नहीं बोल रही? नरके जाओगी? नरके कहां से आई? गणपति धाम 1 से। कहां पड़ता है? नीलगिरी। सूरत में? नीलगिरी के पीछे? अच्छा, ये नीलगिरी है कि? अच्छा, आप जा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद, खुश बात, जाना चाहिए। नजदीक आइए माता जी। खाले हमारे प्राण। ठीक है, हमने लिखा, जो हमें आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही था
कि हम बाबा से हम मिलेंगे। हाँ। श्रद्धा खाली दिल में यही था कि हम बाबा से कब मिले। अच्छा, बाबा से कब मिले? देखो बहन, हम ना तो बाबा है, ना हमारी दाढ़ी है, ना मूछ, ना हमारे पीछे पूंछ। बाकी मेरा श्रद्धा यही हाँ, था। अच्छा, मिलने की श्रद्धा थी, अच्छी श्रद्धा है। फिर भी कोई प्रश्न? बस तो यही है कि हम मिल के बहुत धन्य हो गए। अच्छा, धन्य हो गई मिलके। हम भी धन्य हो गए आपको मिलकर। बोलो और कुछ? और कुछ एक प्रश्न लिखा है आपका, बताइए। पूछिए। क्या? कहो तो हम बताएं। हाँ, बताइए। ठीक, कोई प्रश्न नहीं। दर्शन करने आई, सिर व शरीर में बीच बीच में पीड़ा बनी रहती है। बोलो हाँ या ना? सही बात है। जाओ, ठीक हो जाएगी। साधु जी, बाकी बहुत समस्या पड़ा रहता है, जो सोचते हैं वो पूरा कभी होगा। कार्य पूर्ण होंगे, घर पर धन की तंगी बनी वो दूर होगी, एवं पति के कार्यों में विघ्न बन जाता, तथा पेट में पीड़ा असहनीय हो जाती। कलेश दोनों लोगों में 1.5 साल से होने लगा है, एवं स्थान बदलने की इच्छा है। हाँ। स्थान बदल दीजिएगा, 3 महीने बाद नया स्थान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ बाबा, ये तो अभी बात हो गई है आपकी वहां पर, और वो स्थान ले लीजिए, आज्ञा है। और घर पर एक ठैया झंडा लाल लगा लीजिएगा। ये जो शरीर की पीड़ा है, इसके लिए हम दरबार के बाद झाड़ा लगा देंगे। और आज सूरत में प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगेगा। लीजिए, उठिए। ये माता जी, बहन जी, छूना नहीं है। चलिए चलिए, बस दूर से ही स्पर्श। राम, साधु जी, ओ साधु जी, हाँ आगे बढ़िएगा। अब बढ़ते हैं। साधु जी, ओ साधु जी, पुरुषों में से ही दाहिने हाथ में, मध्य में भावेश नाम का एक बालक बैठा हुआ है। आइए, थोड़ा जल्दी आ जाइए। नंबर 2, राम, साधु जी, आगे गुरु जी, और आज्ञा दो, थोड़ा जल्दी जल्दी कृपा कर दो, बहुत लोगों की अर्जी लग जाए। माताओं में यही मध्य आगे से ही प्रीति नाम की माता जी, कोई सूट पहने हुए सिंदूरी कलर का बैठी हुई है। आ जाइएगा। हाँ, आप प्रीति हो? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ डियर सिस्टर, यू कम हियर, जल्दी आओ। हाँ, ये जो बीच वाली खड़ी हो गई वही है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आ जाइए, आइए आइए। शिव सत्य सनातन शिवं शिवं